नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हाल ही में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत यह है कि जीतने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम वो कर रहे हैं। जहां एक तरफ कहीं स्कूटी देने की बात चल रही है, कहीं बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री और क्या क्या फ्री, तो मोबाइल राजस्थान में अभी हाल ही में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बांटे गए। यानी इनको साफ लग रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के नेताओं को भारत की जनता ने नकार दिया है। इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल गांधी का कोई भाषण सुनना नहीं चाहता। लोग मस्करी करने, हंसी मजाक में जरूर आते हैं, लेकिन नेताओं की हालत खराब है और वो ये जान चुके हैं कि जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों के चलते अब कांग्रेस को जनता ने नकार दिया और इसके लिए सत्ता में आने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों को खरीदने का काम शुरू किया है। करोड़ों रुपए चुनाव के क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं और यह तैयारी की जा रही है कि लोगों की वोट को खरीद लिया जाए। तो 500 के नोटों के बंडल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से आईटी की रेड में मिले हैं। मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व नेता और एक ठेकेदार के घर पे जब आईटी ने छापेमारी की तो पता चला कि कुछ पैसे यहां रखे हैं, कुछ उनके रिश्तेदार के घर रखवाए गए। तो दोनों ठिकानों पर जो रेड हुई, आईटी वालों की देखकर भी आंखें फटी की फटी रह गई कि गत्ते के कंटेनर लगभग 23-24 कंटेनर बताए जा रहे हैं जिसमें नोटों की गड्डियां थी। बताया जा रहा है कि अभी तक 42 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और बाकी अभी और मिलने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि ये जो पैसा है ये इकट्ठा किया गया था और ये तेलंगाना के चुनाव में इसको लोगों में बांटना था। कांग्रेस तेलंगाना में लग रहा है कि हल्की पड़ रही है। उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां मजबूत पकड़ होती जा रही है और अन्नामलाई जिस तरह से वहां मेहनत कर रहे हैं, युवाओं में उनका बहुत बड़ा क्रेज है, जमीन पर उतरे हुए हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में तो समझ लीजिए कि जिस तरह के अत्याचार हुए हैं और जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसके कारण जनता ने तय कर लिया कि अशोक गहलोत की सरकार तो वापसी होनी नहीं है। अशोक गहलोत इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, महिलाओं को मोबाइल फोन बांट दिया, फिर कह दिया बस की यात्रा फ्री रहेगी, फिर कहा लंबी दूरी में भी उनको छूट मिलेगी। उनको लग रहा है सब घोषणा कर दो और हालत यह है कि खजाना खाली है, कर्जे में है। यही हाल कर्नाटक का है। वहां कांग्रेस की सरकार बनी, खजाना खाली। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, खजाना खाली। कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल में इसी तरह की घोषणाएं की, खजाना खाली। कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि किसी तरह सत्ता में वापसी कर जाएं तो अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे और फिर इस पैसे की पूर्ति करेंगे। पैसा किसको देना है? आम जनता को, टैक्स पेयर को। इनको तो कहीं से लाना नहीं है और इसलिए इनको लगता है कि चुनाव में पहले पैसा बहाओ, जनता की वोट ले लो, फ्री के वादे करो, सत्ता में आ जाओ तो जमकर लूटखोरी करो। कर्नाटक में हमने देखा किस तरह का एक खुला ओपन था कि भाई 40% ठेकेदारी में कमीशन लिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं। सिद्धारमैया बोल रहे हैं कि साहब ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन सबूत सामने है। आईटी की रेड में जो पैसे मिले हैं वो बताना पड़ेगा कहां से आए, कहां ले जाना था। इसमें अब आपको एडवांस खबर भी ये बता रहा हूं कि ईडी की एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि ठीक जवाब आईटी को इस बात का नहीं मिला। और आईटी एक्ट क्या कहता है? आईटी एक्ट में तो यह है कि भाई आपके पास पैसा मिला है, आपकी आमदनी अगर आप बताते हैं कि साहब मेरी आमदनी है, तो उसकी प्रूफ देने पड़ते हैं हालांकि, लेकिन एक जुर्माना दे करके आप पैसे जमा करके छूट सकते हैं। लेकिन ईडी की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि पता तो ये लगाना है कि ये पैसा असल में आया कहां से। कहीं ये पैसा 2 नंबर का तो नहीं है, अवैध काला कारोबार तो नहीं है, कोई नशाखोरी का तो नहीं है, कोई रिश्वतखोरी का तो पैसा नहीं है। और इसलिए आईटी ने इसकी खबर अभी जो है मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को कर दी है। अब ये समझ लीजिए कि कर्नाटक की सरकार की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार हो या सिद्धारमैया, वो कहते हैं साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब उनका बयान आया है तो बौखलाहट दिखा रही है कि भाई अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो अभी कोई कांग्रेस का पूर्व कार्यकर्ता है, आपका तो बयान होना चाहिए कि भाई ठीक है आईटी जांच करे। पहले किसी के पास जवाब है क्या
कि इतने नोट कैसे एक घर में इकट्ठे हैं भाई? रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ रुपया कहां से आ गया? व्यापार क्या करते हो? बैंक में क्यों नहीं है? इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब ईडी लेगी, और जब ईडी लेगी तो सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो ठेकेदार के घर से पैसे मिले हैं, इसका लिंक सरकार में बैठे कुछ मंत्रियों तक है, और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री तक भी ये आंच पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भ्रष्टाचार के पैसे पकड़े गए हैं, इसमें कर्नाटक की सरकार भी जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से लग रहा है। क्योंकि जिस तरह का घपला घोटाला हुआ है, ईडी तो छोड़ने वाली है नहीं। ईडी पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, तो ठेकेदार की कमाई कहां से हुई? क्या कोई सरकार ने उसको ऐसे ठेके दिए जहां से कमीशन का ये पैसा कहीं नेता के पास पहुंचाना था कि भाई ठेका दे दिया गया है, अब कमीशन हमारे पास पहुंचा दो? तो यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में इस समय यह चल रहा है कि कांग्रेस के ही जो ठेकेदार हैं, कार्यकर्ता पहले रहे होंगे, कोई लिंक में है, उनको ठेका दिया जा रहा है सरकारी, और उसके एवज में कमीशन लिया जा रहा है 40% का, और ये पैसे उसी तरह के कमीशन के हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटक की सरकार को एटीएम कहते हैं कि भाई जो 4 राज्य के चुनाव हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, फिर चाहे राजस्थान हो गया, अब राजस्थान में तो अशोक गहलोत की खुद की सरकार है, वहाँ भी ठेकेदारी में इसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। जो हर घर नल जल योजना है, जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की, उसके पैसे से अशोक गहलोत सरकार ने तो ठेकेदारों के बारे नारे कर दिए और अपने भी लूट लिया उन्होंने। पाइप बिना डले बिल पास कर दिए। ये चीज़ें खुलकर आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी इस चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब घोटाला जब सामने आया है, तो अब ये भी चीज़ें पता लग रही है कि कांग्रेस को कितनी हताशा है। उसको लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ी और लोगों को रिश्वत या शराब बांट कर ही वोट ली जा सकती है। आम जनता कांग्रेस के पूरे जो षड्यंत्र है उसको समझ चुकी, कांग्रेस के चरित्र को समझ चुकी, और नेता तो कोई है नहीं जिसके चेहरे पर लोग वोट दें। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वड्रा, इनका करैक्टर दिखाई देता है कि किस तरह की बातें करते हैं। देश विरोधी बयान, देश के बाहर जाएंगे तो देश को बदनाम करेंगे, देश के अंदर हो या देश के बाहर, देश के उद्योगपतियों पर प्रहार करेंगे। कांग्रेस का आप कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट देख लो, अडानी अडानी अडानी, मोदी जी अडानी का साथ देते हैं। मेरा एक सवाल है, भाई मोदी जी अगर अडानी का, अंबानी का, बिरला का, महिंद्रा का, जो हमारे भारत के उद्योगपति हैं, अगर इनका साथ नहीं देंगे तो क्या चीन के उद्योगपतियों का साथ दें? क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? चीन के उद्योगपतियों का साथ देना चाहिए। चीन के जो व्यापारी हैं, चीन के उद्योगपति हैं, मोदी जी उनको बैंक से लोन दिलाएं ताकि वो हमारे देश में फैक्ट्री लगाएं और हमारे देश के व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाए, चीन को उसका फायदा पहुंचे, अमेरिका की कंपनियों को फायदा पहुंचे। राहुल गांधी ये चाहते हैं क्या? मोदी जी ये तो करेंगे नहीं। देशवासी भी ये चाहेंगे नहीं कि किसी विदेशी कंपनी का भला हो, किसी विदेश में हमारे देश का पैसा जाए। क्यों चाहेंगे भाई? हम अपना भला चाहें कि हम देश का, दुनिया का ऐसे लोगों का भला चाहें जो हमारे सैनिकों पर बम बरसाए? चीन तो हमारे साथ ऐसा करेगा नहीं। चीन पाकिस्तान को पैसा देता है और पाकिस्तान हमारे देश में आए दिन गोलाबारी करता है। तो हम चीन का फायदा क्यों करें भाई? राहुल गांधी से कोई पत्रकार ये नहीं पूछता जब वो अडानी अडानी करते हैं कि भाई अडानी हमारे देश का उद्योगपति है। अगर मोदी जी ने अडानी का लाभ किया है, उनको ठेका दिया है, तो भाई आपकी सरकार में भी दिया था, और आज भी जहां राज्यों में आपकी सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे राजस्थान है, वहां देख लो, आप ही की सरकारों में अडानी का काम चल रहा है। सीमेंट का प्रोजेक्ट अडानी का, वो तो अभी हिमाचल में भी चल रहा है। तो वो कैसे चल रहा है? भारत का उद्योगपति है, वो भारत में व्यापार ना करके विदेशों में करेगा क्या? तो आपको चीन से कोई दिक्कत नहीं है, आपको अमेरिका की कंपनियों से कोई दिक्कत नहीं है, आपको इटली की कंपनियों से कोई दिक्कत नहीं है। भारत की कंपनियों से क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि भारत के कंपनी वालों से आप कमीशन लोगे तो पोल खुल सकती है। हालांकि लेते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इनको लगता होगा कि चीन की कंपनियां रहेंगी तो चुपचाप फंडिंग कर देंगी। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे ले लिए, वो तो पोल खुल गई, मोदी जी आ गए, वरना नहीं पता लगता। और पता नहीं कितने लिए होंगे जिनका पता ही नहीं है, क्योंकि हवाला का मामला इस तरह का चलता है कि उसको तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल
जो ये आईटी की रेड हुई है, इससे इतना तो खुलासा हो ही गया है कि तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बड़ी संख्या में पैसों का बंटवारा करके लोगों की वोट को खरीदने का काम कांग्रेस के द्वारा किए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सीएम रहे हैं, सीएन अश्वत्थ नारायण, ये जो है इन्होंने भी बोला है और ये आरोप लगाया है कि जिस तरह का ये सब जखीरा मिला है नोटों का, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए, तो चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान ले और ये देखे कि ये चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे कि नहीं। वहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी गई थी कि फ्री की रेवड़ियों को बंद किया जाए, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे का जो उपयोग है वो विकास के काम में होना चाहिए, ना कि इन राजनीतिक दलों की पार्टियों का वोट बैंक खरीदने के लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।